Hi दोस्तों, a big Jai Hind and including this, I wish for safe and happy quarantine to all of you. मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube एजुकेशन चैनल में, जिसमें वर्तमान में हम वर्ल्ड क्लास जीके सेगमेंट की 5 चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं और आज बारी है हमारे 6वें चैप्टर की. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट एनी प्रेशियस टाइम. हियर इज द फर्स्ट क्लिप. लेट्स स्टार्ट. असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आंसर है बाबा रामचंद्र. याद रखिए, असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं. 1920 में शुरू हुआ था. विमानों की आपस में होने वाली लड़ाई को क्या कहा जाता है? आंसर है, सरप्राइजिंगली आंसर है डॉग फाइट. महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? आंसर है अवसादी चट्टान, जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. मूल रूप से रॉक्स 3 डिवीजन में होती है क्लासिफिकेशन में. एक होती है इग्नस, जिसे अग्नेय चट्टान कहते हैं, एक सेडिमेंट्री जो अवसादी हमने अभी पढ़ा, और एक होती है कायांतरित, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे छोटा शैवाल किसे कहा जाता है? इसे एल्गी बोला जाता है इंग्लिश में, शैवाल को. क्लेमाइडोमोनास. भारत के किस राज्य के द्वारा सबसे पहले रोजगार गारंटी अधिनियम चलाया गया? याद रखिए, ये राज्य स्तर की बात हो रही है और उसका आंसर है महाराष्ट्र. इसके बाद फिर हमने 2005 में नरेगा नाम से नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम लेकर आए थे और उसे महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मनरेगा का नाम दे दिया गया 2009 से. तो इसे याद रखिएगा, यह विश्व प्रसिद्ध वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान है फॉर द सिविलियंस. ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें दिन के 100 दिन के हिसाब से रोजगार कमाने का मौका मिलता है. किसी सेना के द्वारा निश्चित किए गए हमले के समय को किस नाम से जाना जाता है? इट इज कॉल्ड 0 आवर. याद रखिएगा, 1942 में जब भारतीयों की तरफ से अंग्रेजों भारत छोड़ो की योजना बनाकर उनके खिलाफ विद्रोह किया गया, तब उस समय ब्रिटिशर्स की तरफ से भारतीयों और मुख्य भारतीय नेताओं के विरुद्ध एक कार्यवाही चलाई गई, जिसके अंतर्गत रात 12 बजे ही उन सभी बड़े नेताओं को, इंक्लूडिंग गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, मौलाना आजाद और हमारे नेहरू जी, इन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था पकड़ के. तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था 0 आवर. इस बात को ध्यान में रखिएगा. शीशे को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? SO2. किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? आंसर है राजीव गांधी. मैं यहां बताना चाहूंगा कि दल बदल संशोधन 2 भाग में है. पहला जब दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया तो वो 52वां संविधान संशोधन था, जिसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जाना गया, जबकि इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इसे 91st यानी 91वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वापस लिया गया था. तो इसे याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा पद्धति की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी? जोसेफ लेस्टर. संगम युग का धर्म ग्रंथ मणिमेखला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है. समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटिक माइंस के नाम से जाना जाता है. किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी? उत्तर है मिन्हाज-उस-सिराज. याद रखिए, ऐबक को लाखों का दान देने वाला लाख बख्श के नाम से जाना जाता था. इसके अलावा एक उपनाम हमें और मिला जो हातिम द्वितीय है, जिसे मिन्हाज-उस-सिराज ने दिया था. सो बी क्लियर विद दिस फैक्ट. मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? आंसर है बहरीन. लेकिन मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म.
मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों में लंबे समय तक कार्य करने के कारण थकान का क्या कारण होता है? आंसर है लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर है शेर शाह सूरी, जो सूरी वंश का संस्थापक हुआ। पटना का पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र, यह आपने बहुत सुना होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयन के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र को नया नाम पटना किसके द्वारा दिया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था। देखिए, पटना से संबंधित 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको बताए जो ट्रिकी होते हैं, सो इसको ध्यान में रखिएगा। किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? साइबेरियाई बाघ। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। मुगल काल में जासूसों को किस नाम से जाना जाता था, या उनके कार्य को किस नाम से जाना जाता था? हरकारा। रूसी बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917। उत्तर मुगल काल का पहला शासक कौन था? आंसर है बहादुर शाह प्रथम। याद रखिए, यह बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह जफर नहीं है, क्योंकि जफर नाम से जाना गया बहादुर शाह सेकंड को, जो 1857 की क्रांति के समय पर थे। तो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता है। किस मुगल शासक को रंगीला उपनाम से भी जाना गया? वह है मोहम्मद शाह रंगीला। ये उत्तर मुगल काल में एक शासक थे। रेलवे आयोग का निर्माण कब हुआ? 1905, लॉर्ड कर्जन के समय पर। भारत के पहले रेल इंजन का क्या नाम था? थॉमसन, जो इस समय आईआईटी रुड़की में एक मॉडल के रूप में रखा गया है। भारत की पहली रेलगाड़ी का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। खाने वाले घी में कौन सा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है? आंसर है फैट, वसा। याद रखिए, हमारे शरीर में वसा की जो मात्रा होती है वह ऊर्जा के लिए ही होती है। जब हम काम कम करते हैं तो ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है और फैट के रूप में हम मोटे होते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवा परीक्षा जनक किस देश को कहा जाता है? चाइना। कागज अर्थात पेपर की खोज किस देश में सबसे पहले की गई? चाइना। शेर पहली बार किस देश में पहली बार खोजा गया था? चाइना। पहली बार आग की खोज किस देश में मानी जाती है? अगेन चाइना। फोर्थ स्टेट शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? प्रेस क्षेत्र से। प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि चेन्ना किस देश के लिए संबंधित है? श्रीलंका। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का मेजबान देश कौन सा होता है? मलेशिया। वुमेन ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? लेडी सदाशिव अय्यर, 1913। किसे भारत में दीन बंधु की उपाधि दी गई थी? सी एंड्रयूज। सी एंड्रयूज को यह उपाधि किसके द्वारा मिली? आंसर है महात्मा गांधी। भारत के किस राज्य की राजकीय भाषा इंग्लिश यानी अंग्रेजी है? आंसर है नागालैंड। किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा संस्कृत है? उत्तराखंड। किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में यह दिया गया है कि किसी एक राज्य की 2 या अधिक राज्य भाषाएं हो सकती हैं? आर्टिकल नंबर 345। याद रखिए, 2 से अधिक 3, 4, 5 यानी 345। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा आयोग की व्याख्या की गई? आर्टिकल नंबर 344। भारत का पहला भाषा आयोग कौन सा था और कब बना? बीजी खरे आयोग 1955 में बना। जब संविधान बना था तब उसमें कुल कितनी संवैधानिक भाषाएं थी? तब थी 14, आज 22 है, उस समय 14 थी। संविधान में भाषा संबंधी अब तक कुल कितने संविधान संशोधन किए गए हैं? अब तक कुल 3 संविधान संशोधन किए गए हैं। अब तक किए गए भाषा संबंधी 3 संशोधन के क्रमांक क्या क्या हैं? उत्तर है 21 यानी 21वां, 71 यानी 71वां और 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन भाषा संबंधी है। 21वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को स्थान मिला? 1 भाषा, जो कि सिंधी थी। 71वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को स्थान मिला? 3, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को स्थान मिला? 4, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। सो गाइस, यहां आपका आज का वर्ल्ड क्लास जीके सेगमेंट मैंने फिनिश किया। आपकी ड्यूटी है कि आप इसे रिवीजन करते जाएं।
हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे इनमें से बनते हो, लेकिन बेसिक हमारा कंसंट्रेशन उस तरफ होना चाहिए जो हमसे नहीं बनते या हम कंफ्यूज होते हैं। सो बी केयरफुल विद ऑल दीज फैक्ट्स। और मैंने पहले भी बोला कि इनकी एक अलग कॉपी बनाइए। तो जीके के वर्ल्ड ट्रैक को मैं जीके के 10 सेगमेंट तक, यानी वर्ल्ड क्लास जीके पार्ट 10 तक लेके जाऊंगा। उसके बाद फिर हम अपने एक सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन कम होता जा रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम भी पढ़ाई की स्पीड पकड़ेंगे। जरूरतमंदों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अलार्म वाला क्लॉक जो उसमें बेल आइकन दिया होता है उसे रखिए, ताकि आपके पास रिपोर्ट जल्दी पहुंचती जाए। कोई भी वीडियो डाउनलोड होता है तुरंत आपके पास उसकी जानकारी पहुंच जाए। और खास तौर पे इसे शेयर कीजिए। हम सामान्य चीजें बहुत शेयर करते हैं, यहां पढ़ाई होती है, पढ़ाई आपका करियर है। प्लीज इसे भी शेयर कीजिए। जैसे ही 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा और मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। और अगले 2 वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर या मेरा पर्सनल नंबर आपके पास वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। यह आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप कितनी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं कि वो नंबर वीडियो में कहां लिखा हुआ है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए और अपने घर वालों के साथ रहिए, घर में रहिए। जल्दी ही उम्मीद है कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हम फिर मुस्कुराएंगे पहले की तरह, हम फिर काम में लग जाएंगे पहले की तरह। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली। जय हिंद।